स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन सीरीज़ के पार्ट 11 से, जिसमें हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने पॉलन ग्रेन वगैरह के बारे में पढ़ा था। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन, अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। अब 2.3b स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि अगर हम एक ट्रांसवर्स सेक्शन में देखें तो जो स्पोरेंजियम स्ट्रक्चर होता है वो कैसे दिखता है, सर्कुलर काइंड ऑफ दिखता है। ठीक है, स्पोरेंजियस टिश्यू आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एनलार्ज व्यू दिखा रखा है एक स्पोरेंजियम का विद वॉल लेयर्स। ठीक है, ये आप देख रहे हो, तो ये कैसा दिखता है, सर्कुलर दिखता है, और ये नियरली सर्कुलर होता है आउटलाइन में। इट इज़ जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स। उसके आसपास 4 लेयर्स होती हैं। फिगर 2.3 का बी पार्ट एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, लेयर्स देख पा रहे हैं आप, 1 2 3 4। ठीक है, ये सारी की सारी लेयर्स दिखाई हुई हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर्स। तो इसके अकॉर्डिंग 4 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी, इसको मैं दूसरे कलर से हाईलाइट कर देती हूँ। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टैपेटम। ये अलग अलग लेयर्स हैं जो माइक्रोस्पोरेंजियम के आसपास होती हैं। द आउटर 3 वॉल लेयर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। जो बाहर की 3 लेयर होती हैं वो प्रोटेक्शन का काम करती हैं एंड हेल्प इन डेसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पॉलन। अब जो बाहर की 3 लेयर्स हैं वो क्या, देखो, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर। एक बार और देख लेते हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर। इसको मैं हाईलाइट करके आपको दिखा देती हूँ। ये और ये क्या करती हैं, उसने बोला कि ये तीनों लेयर प्रोटेक्शन का काम करती हैं। यहाँ पे इसने क्या बोला, जो दूसरी चीज़ करती है वो क्या करती है, डेसेंस ऑफ एंथर, मतलब जो एंथर होता है एकदम से फूटता है ताकि पॉलन ग्रेन रिलीज हो पाए। जो इनरमोस्ट वॉल लेयर होती है, सबसे अंदर की जो वॉल लेयर होती है वो कौन सी होती है, टैपेटम होती है, और वो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स, जो भी पॉलन ग्रेन बढ़ रहे हैं उनको न्यूरिश करती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये टैपेटम दिखा रखा है। टैपेटम क्या करती है, जो एक बार आप यहाँ देखो, मैं आपको ना इससे दिखाती हूँ। टैपेटम आप देख पा रहे हो, ये पर्टिकुलर ये वाली लेयर। अगर इस लेयर की बात करें तो इसने टैपेटम का फंक्शन दे रखा है कि ये जो इनरमोस्ट वॉल लेयर है वो टैपेटम है, और जो पॉलन ग्रेन बढ़ रहे हैं उनको, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट देती है। सेल्स ऑफ द टैपेटम पोजेसेस डेंस साइटोप्लाज्मा। इसके जो सेल्स होते हैं उसके अंदर जो साइटोप्लाज्मा है वो डेंस होता है और एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है। ठीक है, when the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells called the sporangious tissue occupy the center of each microsporangium। यानी कि जब एंथर यंग होता है, एकदम नया नया जो एंथर होता है, तो कुछ ग्रुप ऑफ कम्पैक्टली अरेंज होमोजेनियस सेल, एक साथ अरेंज, एक टाइप के ही सेल अरेंज होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजियस टिश्यू। वो माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में आके स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। जब एंथर यंग है, नया है, तो एक साथ अरेंज हुए हुए सेल्स, जिनको हम स्पोरेंजियस टिश्यू बोलते हैं, वो माइक्रोस्पोरेंजियम के बिल्कुल सेंटर के पार्ट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं ना। एक माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस के बारे में लिखा है, एज द एंथर डेवलप्स द सेल ऑफ द स्पोरेंजियस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। एक तो हमने पढ़ा कि जब एंथर यंग होता है तो क्या होता है, उसके बाद है जैसे जैसे एंथर डेवलप करता है, जो स्पोरेंजियस टिश्यू के सेल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, मियोटिक डिवीजन होता है। उन स्पोरेंजियस टिश्यू के अंदर मियोटिक डिवीजन होता है और फाइनली माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं। As each cell of sporangious tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad। हर एक सेल जो स्पोरेंजियस टिश्यू का होता है वो एक माइक्रोस्पोर टेट्राड बना सकता है। हर एक का पोटेंशियल क्या है, ईच वन इज अ पोटेंशियल पॉलन, मतलब वो बाद में पॉलन बनेगा और माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएगा। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस। अब उसने क्या बोला कि वो प्रोसेस फॉर्मेशन का, क्या बनाने का, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, ऐसा प्रोसेस जिससे माइक्रोस्पोर बनता है एक पॉलन मदर सेल से। फिर से सुनिए, ऐसा एक प्रोसेस जिससे माइक्रोस्पोर बनता है पॉलन मदर सेल से, किसके थ्रू, मियोसिस के थ्रू, उसको हम माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस बोलते हैं। वी कॉल इट माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस। The microspores as they are formed are arranged in cluster of 4 cells।
जो माइक्रोस्पोर होते हैं जिस तरह वो अरेंज होते हैं, वो 4 सेल के क्लस्टर में अरेंज होते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बोला उसने कि जब वो एक साथ अरेंज होते हैं तो उसने क्या बोला, हम उसको माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। यहाँ पे शो नहीं किया है, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए इसने क्या बोला है, ये जो आपका बीच में बस ये दिखा दिया है कि क्या है आपका स्पोरेंजेनियस टिश्यू है। इसने क्या बोला कि ये जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं जब ये फॉर्म होते हैं 4 सेल के क्लस्टर में अरेंज होते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, जब धीरे धीरे एंथर बड़ा होता है और डिहाइड्रेट होने लगता है, माइक्रोस्पोर डिसोसिएट हो जाते हैं एक दूसरे से। यानी पहले तो ये माइक्रोस्पोर जो थे एक साथ थे, माइक्रोस्पोर, मदर सेल और ये सब हमने जो पढ़ा, उसके बाद वो एक दूसरे से डिसोसिएट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। हर एक क्या बना लेता है, पॉलन ग्रेन बना लेता है। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड दैट आर रिलीज विद द डेसेंस ऑफ एंथर। और हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखो, हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कई थाउजेंड्स में माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं। और जैसे ही ये आपका सूखता है, एंथर मतलब एकदम से फूटता है और रिलीज होता है इसके अंदर से, तो बहुत सारे पॉलन एक साथ निकल जाते हैं। तो ये सब कुछ हमने पढ़ा अबाउट माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस एंड माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में। अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार स्ट्रक्चर को ओपन करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि 4 लेयर की बात हुई है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, और सबसे अंदर जो है वो न्यूरिशमेंट देती है। मोस्टली ये आउटलाइन लगता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, वो क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला है, ये जो माइक्रोस्पोर बनते हैं किससे, पॉलन मदर सेल से, पीएमसी से, थ्रू मियोसिस, इसको हम माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस बोलते हैं। और 4 सेल माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। ये हमारा पार्ट 11 था जिसमें हम लोगों ने अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस के बारे में पढ़ा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको रिप्रोडक्शन सीरीज़ के सारे पार्ट देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक पेस्ट किया है, जहाँ पे आपको इस टॉपिक पे मैंने जितनी भी वीडियोज़ कवर करी हैं वो सारी मिल जाएंगी। उसके अलावा अगर आप इकोलॉजी या फिर 11th-12th की बायोलॉजी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाइए या फिर होम पेज पे बायोलॉजी सेक्शन के अंदर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।